सोनापुर गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक किले का खंडहर था। इस खंडहर में भूत प्रेतों का वास था, इसलिए गांव का कोई भी आदमी भूतिया खंडहर की तरफ भूल कर भी नहीं जाता था। खंडहर में रहने वाली एक चुड़ैल अक्सर दोपहर के समय गांव में आइसक्रीम बेचने आया करती थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी मीठी चॉकलेट वाली आइसक्रीम। और जो कोई भी आइसक्रीम लेने के लिए चुड़ैल के पास आता, चुड़ैल उसे अपनी काली शक्ति से आइसक्रीम बनाकर अपनी आइसक्रीम की पेटी में डाल लेती और वापस अपने खंडहर में चली जाती। इस तरह चुड़ैल गांव के कई लोगों और बच्चों को गायब कर चुकी थी। गांव में एक सरकारी स्कूल मास्टर थे जिनका नाम था पंडित राम नारायण मिश्रा। गांव के लोग मास्टर जी को पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी की एक ही बेटी थी जिसका नाम था अलका। अलका बहुत ही समझदार और निडर लड़की थी। एक बार अलका घर में अकेली थी, तब एक चोर घर में चोरी करने घुस आया था और अलका ने चोर की डंडे से पिटाई करके उसे बंधक बना लिया था। एक दिन दीपक नाम का एक लड़का शहर से अलका के घर आया। दीपक अलका के मामा का बेटा था और उम्र में अलका से 2-3 साल छोटा था। दीपक गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आया था। फूफा जी, मुझे गांव का वातावरण बहुत पसंद है। चारों तरफ हरियाली, शुद्ध हवा, ताजा पानी। वाह, गांव के जीवन की तो बात ही कुछ और है। इसलिए मैं अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आया हूँ आपके पास। हाँ हाँ बेटा, जब तक तेरा मन करे यहाँ रहे और गांव घूम। बस एक बात का ध्यान रखना, किले की खंडहर की तरफ कभी मत जाना। दीपक, वो भूतिया किला है। जो कोई भी किले की तरफ जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। हमारे गांव के कई लोग लापता हो चुके हैं। ठीक है दीदी, मैं खंडहर की तरफ नहीं जाऊंगा। अगले दिन दीपक अलका के साथ सैर करने गया। खेतों और बागों में घूमने लगा। फिर दीपक उस रास्ते पर चल पड़ा जो खंडहर की ओर जाता था, लेकिन अलका दीपक को उधर जाने से रोकती है। अरे दीपक, उधर मत जाओ, वो रास्ता भूतिया खंडहर की तरफ जाता है। अरे दीदी, भूत कुछ नहीं होते, ये सब इंसान के दिमाग का वहम होता है। मुझे वो किला देखना है, मुझे जाने दो ना दीदी। नहीं दीपक, मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दूंगी। चलो वापस घर चलो। और फिर अलका दीपक को लेकर घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन दोपहर के समय जब तीनों लोग दोपहर का खाना खा रहे थे तो पंडित जी कहने लगे, अलका बेटा, भाई मैं एक जरूरी काम से जरा स्कूल जा रहा हूँ। 1 घंटे में लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी। पंडित जी चले गए और फिर खाने से निपटकर अलका और दीपक भी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। दीपक बिस्तर पर लेटा हुआ भूतिया किले के बारे में ही सोचने लगा। आखिर उस भूतिया किले में जाने से ये लोग इतने डरते क्यों हैं? क्या सचमुच उस किले में भूत रहते हैं? नहीं, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं एक बार तो उस किले को देखने जरूर जाऊंगा। तभी बाहर से किसी आइसक्रीम बेचने वाली महिला की उसे आवाज सुनाई देती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, चॉकलेट वाली, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। दीपक आइसक्रीम की आवाज सुनकर खिड़की के पास आया और बाहर झांकने लगा। बाहर एक महिला आइसक्रीम की पेटी लिए खड़ी हुई आइसक्रीम बेच रही थी। दीपक सोचने लगा, अरे वाह, भरी दोपहरी में आइसक्रीम खाकर मजा ही आ जाएगा। अपने और दीदी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूं अभी। दीपक आइसक्रीम लाने के लिए घर से बाहर चला गया और आइसक्रीम वाली के पास आकर कहने लगा, आंटी, मुझे 2 आइसक्रीम देना। कितने की है 2 आइसक्रीम? अरे, तुम्हें तो मैं बिल्कुल मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दूंगी बेटा। अलका ने खिड़की से दीपक को आइसक्रीम वाली के पास खड़ा देखा तो वो घबरा गई और दौड़कर बाहर आई। आइसक्रीम वाली महिला दीपक को आइसक्रीम दे रही थी कि वहां अलका आ गई
दीपक, इस औरत की आइसक्रीम मत लेना, ये भूत या चुड़ैल हो सकती है। अरे दीदी, आप भी क्या अनाप शनाप बातें करती हैं? अरे बेटा, तुम इस लड़की की बातों में मत आओ, ये आइसक्रीम ले लो। महिला दीपक को आइसक्रीम देने लगी तो अलका ने हाथ मारकर आइसक्रीम को जमीन पर नीचे गिरा दिया। महिला को अलका की इस हरकत पर गुस्सा आ गया और वो रूप बदलकर एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और गुर्राते हुए कहने लगी, बदतमीज लड़की, तूने मेरी आइसक्रीम गिराकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इस लड़के के साथ साथ तेरा भी शिकार करूंगी। चुड़ैल अलका पर झपट पड़ी, परंतु अलका होशियारी दिखाती है, दीपक का हाथ पकड़ती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। घर के अंदर पहुंचकर अलका ने गेट बंद कर लिया। दीपक अब बहुत डर चुका था। दीपक अलका से कहने लगा, ये क्या भला है दीदी? ये चुड़ैल है दीपक। तुमको भूत प्रेत और चुड़ैल पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब तो तुमने अपनी आंखों से चुड़ैल को देख लिया। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात को झूठ समझा। तभी गेट के बाहर खड़ी हुई चुड़ैल ने जोर जोर से गेट को खटखटाना शुरू कर दिया और गेट ना खुलने पर अपने पंजों से गेट में बड़ा सा छेद करके छेद के अंदर से घर के अंदर आने लगी। तभी अलका एक डंडा उठाकर जोर से चुड़ैल के सर में दे मारती है और चुड़ैल के सर से खून निकलने लगता है। फिर अलका दीपक से कहती है, दीपक, जल्दी से ऊपरी मंजिल की तरफ भागो। दोनों तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन तब तक चुड़ैल वहां पहुंच गई और उसने अपना हाथ लंबा करके सीढ़ियां चढ़ते हुए दीपक का पैर पकड़ लिया। दीदी, चुड़ैल ने मेरा पैर पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम दोनों को मेरा शिकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल दीपक को अपनी तरफ खींचने लगी और दीपक सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। दीपक के पैर में चोट भी लग गई। चुड़ैल ने दीपक की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका लिया। तभी अलका सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और चुड़ैल से बोली, है चुड़ैल, मेरे भाई को छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगी, इसके साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी बाहर से पंडित जी घर में आ गए और चुड़ैल को देखकर वो घबरा गए। अरे बाप रे, ये चुड़ैल हमारे घर में कैसे आ गई? पिताजी, आप ही कुछ कीजिए ना, दीपक को इस चुड़ैल से बचाइए। पंडित जी जल्दी से घर के अंदर गए और हनुमान जी की मूर्ति उठाकर ले आए। फिर पंडित जी ने चुड़ैल के आगे मूर्ति करके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और फिर चमत्कार हो गया। हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश ने निकलकर चुड़ैल को अपने घेरे में ले लिया। दीपक चुड़ैल के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और चुड़ैल के शरीर में आग लग गई। चुड़ैल तड़पने लगी। अरे पंडित, ये तूने क्या कर दिया? हाय रे, हाय, मैं तो जल गई। बचाओ, बचाओ, कोई इस आग से मुझे बचाओ। इस प्रकार चुड़ैल जलकर राख हो गई। पंडित जी भगवान को धन्यवाद देते हैं। हे पवन पुत्र, हे बजरंगी, आपका धन्यवाद। आपकी शक्ति के सिवा
कोई उस चुड़ैल को समाप्त करने में सक्षम नहीं था। धन्यवाद पवन पुत्र, धन्यवाद। और इस प्रकार आइसक्रीम बेचने वाली चुड़ैल के आतंक से सभी गांव वालों को मुक्ति मिल गई।